टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवादों को देखते हुए सरकार अब दोबारा एक ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले हफ्ते में लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक नया ड्राफ्ट बिल आ सकता है। पुराने बिल में कुछ खामियां रह गई थी जिसे सरकार इसमें दूर करेगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पिछला बिल आया था, सरकार परिवर्तन लेकर आना चाहती है यहाँ पर टेलीकॉम मार्केट के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, लेकिन कुछ बातें रह गई जिसका विरोध हुआ। अब एक नए बिल की तैयारी है, दोबारा नया क्या परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पिछले महीने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया था। इसमें कई तरह के रिफॉर्म जो है सरकार इसके जरिए जो है करना चाहती थी, लेकिन इस बिल में कई सारी खामियां थी जिसको लेकर के विवाद जो हो गया था। खासतौर के इसमें ट्राई की पावर जो है उसको हटा दिया गया था। साथ ही साथ जो भी ओटीटी एप्स है उनके लिए एक रेगुलेशन जो है, उनको लाइसेंस रिजीम में लाने की बातचीत जो है वो की जा रही थी। और जो दिवाली होने वाली कंपनियां हैं उनके लिए पूरा प्रोसेस जो है सरकार ने चेंज है वो कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हुए, जिसमें ये कहा गया कि अगर ये बिल एज इट इज लागू हो जाता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर के अब तैयार है। सरकार इसमें चेंजेस करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 30 अक्टूबर तक इस पर सुझाव जो है मांगे गए हैं। उसके बाद सरकार जो है एक नया ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आएगी, जिसमें कि सारे सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे। जिसमें कि ट्राई की पावर जो है वो उनको दोबारा से लौटाई जाएंगी। जो ओटीटी है उनके लिए एक क्लियर पाथ रेगुलेशन जो है वो दिया जाएगा कि कौन-कौन सी ओटीटी की सर्विसेज जो है इसके अंदर दायरे के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह के सारे चेंजेस करके दूरसंचार विभाग दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बिल जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट्स जो है दोबारा से लोगों के लिए जाएंगे। तो जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। जितने भी ओटीटी एप्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या उनको इससे फायदा जो होगा। तो जल्दी ही अगले एक हफ्ते के अंदर ये नया ड्राफ्ट बिल जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो एक हफ्ते के अंदर एक नया ड्राफ्ट बिल आता हुआ हम देखेंगे और उसमें कई बड़े परिवर्तन, जैसा असीम जिक्र कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं एविएशन सेक्टर की। इस बार त्योहारों में हवाई यातायात उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हवाई किराए अभी भी आसमान छू रहे हैं और दिवाली में उड़ान का आंकड़ा 2019 के बराबर भी नहीं पहुंचा। क्या कारण रहा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, महंगी टिकटों की अवेलेबिलिटी नहीं, लेकिन आप अगर आंकड़े ये बता रहे हैं कि आप 2019 के जो प्री कोविड लेवल्स है उस पे भी नहीं पहुंचे, तो कहां कमी रह गई, क्या हुआ? जी, एविएशन के और टूरिज्म के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के अनुसार नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा ट्रैवल होने वाला था और प्री कोविड लेवल को पार करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ये 2019 के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाया है। अगर हम इस बार के एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कोविड से पहले हर दिन लगभग 4 लाख लोग यात्रा करते थे, हवाई यातायात करते थे। वहीं अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो 3.5 लाख के लगभग ही हैं। फ्लाइट डिपार्चर्स की बात करें तो कोविड से पहले लगभग 2900 फ्लाइट डिपार्चर हर दिन होता था, जबकि अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है वो 2700 ही है। यानी वहाँ पे भी जो है हम कोविड के पहले के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एयर फुटफॉल भी कम हुआ है। अगर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 9% कम है कोविड से पहले की बात करें उसके आंकड़े के मुताबिक। तो सारे जितने भी आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने उतना ट्रैवल नहीं किया जितना उम्मीद की जा रही थी। और 4 लाख का आंकड़ा उम्मीद की जा रही थी कि उसे हम इस बार पार कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया है। हालांकि डिमांड और इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उतने लोगों ने आखिरकार ट्रैवल नहीं किया। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं 2-3 कारण है। एक तो अभी वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई लोगों ने इस बार जो घर गए थे वो वापस जो दिवाली सेलिब्रेट करने या जो नवरात्र सेलिब्रेट करने की बात है तो बहुत सारे लोग नहीं गए। हालांकि अभी भी इंक्वायरीज अच्छी हैं ईयर एंड के लिए। तो इस बार जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक जो 4 लाख का आंकड़ा है हम उस समय तक ये पार कर पाए। लेकिन फिलहाल जो है वो एयर फेयर्स 25 से 30% तक ज़्यादा हैं। लोग ट्रैवल करने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बदल सकता है लगभग साल के अंत तक, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। चलिए, तो साल के अंत तक ही आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन फिलहाल तो हकीकत ये रही कि इतने महंगे टिकट्स के बावजूद भी हम प्री कोविड लेवल्स पर नहीं पहुंचे हवाई उपभोक्ताओं की, जहां तक यात्राओं की बात है। बहुत शुक्रिया रोहन। लेकिन अब उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर, और वो जुड़ी है सीएनजी और पीएनजी से। आम उपभोक्ताओं के लिए वाजिब कीमतें तय करने को लेकर बनी किरीट पारिक कमेटी गैस की रियायती कीमतों की सिफारिश कर सकती है। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, का पिछले कुछ दिनों में चाहे सीएनजी हो, पीएनजी हो, बेतहाशा वृद्धि हुई इनके दामों में, क्या अब राहत आ सकती है? बिल्कुल, देखिए सीएनजी पीएनजी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है।
सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि किरीट पारिख कमेटी, जिसको कि इस बात के लिए सेटअप किया गया था कि एंड यूजर यानी कि आम उपभोक्ताओं के लिए नेचुरल गैस की कीमतें क्या हो और क्या फेयर मैकेनिज्म हो, क्या उचित दर हो, उसको फिक्स करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंप सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि 30 अक्टूबर को इसकी आखिरी बैठक होगी, जिसमें किरीट पारिख कमेटी अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेगी और बहुत हद तक संभव है कि नवंबर के पहले हफ्ते में इस रिपोर्ट को सौंप दिया जाए, जिसमें एक मेजर जो सिफारिश हो सकती है कि 6 से $7 पर MMBTU गैस की दरें तय की जा सकती हैं, यानी कि इस पर एक कैप लगाया जाएगा। इससे ज़्यादा जो जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको नहीं दी जाएगी, ताकि वो एंड यूजर यानी कि आम ग्राहकों को सस्ती दरों में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई कर सकें। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को जब सरकार ने नेचुरल गैस की प्राइसेस का रिव्यू किया था, तब करीब 40% तक गैस की कीमतें बढ़ गई थी, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आम उपभोक्ताओं पर आया था। और जो आईजीएल से लेकर तमाम जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उन्होंने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी की थी। लेकिन सरकार ने इस रिव्यू को देखते हुए ही किरीट पारिख कमेटी का गठन किया था और ये कहा था कि वो सुझाए कि आम उपभोक्ताओं यानी एंड यूजर के लिए फेयर प्राइस मैकेनिज्म क्या हो और किस तरह से उनको कम कीमतें दी जा सकती हैं। तो इसी को लेकर जो 6 से $7 पर MMBTU की रेट की सिफारिश की जा सकती है। चलिए, तो कुछ राहत की खबर आ सकती है, जैसा आलोक बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और सीएनजी पीएनजी के दाम कम होते हैं तो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्र हों, लक्ष्मी जी गणेश जी दिखे, क्यों मच गया बवाल। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। फ्यूचर